हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। तो मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि पहले सप्ताह की ब्रूडिंग कैसे करें अपने चूजे की, क्योंकि पहले सप्ताह की ब्रूडिंग में ही सारा खेल होता है। एक सप्ताह अगर ब्रूडिंग कायदे से हो जाए चूजे की तो आगे जो है बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो पहले सप्ताह में हम ब्रूडिंग किस तरह से करें, मेडिसिन क्या दें और पर्दा की मैनेजमेंट कैसे रखें, तो वीडियो पर बने रहना सर। वीडियो पर बने रहें। और जो है इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर करें और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को कि पहले दिन जब चूजा आता है तो उससे पहले जो आप फार्म की सफाई अच्छा तरह से कर लें, कीटनाशक दवाई मारकर, फिर भूसी डालकर पेपर डालें। बिना पेपर के चूजा ना उतारें, पेपर के ऊपर ही बच्चे को उतारें। और बच्चा इनबॉक्सिंग करने से पहले आधा घंटा पहले जो है हमें ड्रिंकर में उनकी पानी लगा के रख देना चाहिए। और ब्रूडिंग की टेम्परेचर, एक टेम्परेचर मीटर रखना चाहिए। टेम्परेचर से मीटर जो है अपना टेम्परेचर मीटर रहने से हमारा टेम्परेचर का पता चलता रहेगा। तो टेम्परेचर जो है सही से बना के रखें और इन चूजे को इनबॉक्सिंग करने से पहले आधा घंटा जो है ड्रिंकर में पानी लगा कर रख दें, तब जो है चूजे को इनबॉक्सिंग करें। पानी में मीठा सोडा, गुड़ और जामुन का सिरका ज़रूर डालें और कम से कम 7 से 8 घंटे के पानी में इनको ये पानी दे दें, मीठा पानी। उसके बाद आप सादा पानी दें। दूसरे दिन से एंटीबायोटिक शुरू करें। एंटीबायोटिक में जो है मतलब मौसम के हिसाब से एंटीबायोटिक देना होता है। तो न्यूडॉक्स भी दे सकते हैं, पर अगर अच्छा रहेगा कि अगर लिवोसिन मिल जाए, लिवोफ्लॉक्सासिन, यानी कि एल्सिन के नाम से भी आता है, लेवलकिन के नाम से आता है टैबलेट। लिवोफ्लॉक्सासिन साल्ट होता है, अगर वो दें तो और बेटर है। नहीं तो जो आपके पास एंटीबायोटिक अवेलेबल हो वो दे सकते हैं। और 3 दिन की एंटीबायोटिक लगातार दें। और उस एंटीबायोटिक में जो है आप निरोबियन का टैबलेट ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अपने बच्चों में आगे जाकर जो है 15 दिन 20 दिन के आसपास में जाने के बाद हमारे बच्चों में लंगड़ापन जो आता है वो नहीं आएगा। एक भी चूजा लंगड़ा नहीं होगा। 1000 बच्चों पे कम से कम 10 या 15 गोली आप डाल सकते हैं। 10 से 15 गोली निरोबियन का टैबलेट आता है, वो एंटीबायोटिक में 3 दिन जो एंटीबायोटिक देंगे उस एंटीबायोटिक में मिला कर दें। उसके बाद जैसे ही आप पेपर हटाते हैं तो पेपर हटाने के दिन, जिस दिन पेपर हटाते हैं उस दिन बच्चा जो है मिट्टी खाता है, नीचे से कचरा खा लेता है, उसकी पेस्टिंग में दिक्कत आ जाता है। तो पेपर हटाने के दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन जब भी आप पेपर हटाते हैं तो नीरी और शैम्पू, नीरी मतलब कहने का जो किडनी फ्रेशर आपके पास जो भी अवेलेबल हो, नेफ्रोटेक हो, कार्निफोरसिल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, उस किडनी फ्रेशर में 1000 बच्चा पे एक शैम्पू का पुड़िया जो है खोल दें, या चिक्स डाल दें, या जो क्लिनिक प्लस जो भी आता है आप एक पुड़िया शैम्पू उसमें दें। 2 दिन का डोज दें। इससे क्या होगा कि हमारे बच्चों की जो है आंतें साफ़ हो जाएगी, जो बीट में पेस्टिंग नहीं आएगा। और उसके बाद फिर आप सादा पानी चला दें और उसके अंदर आप इस बच्चा जब डालते हैं तो एक दिन तो पर्दा आप सील कर ही देते हैं, सभी लोग सील कर देता है। पर यह है कि ब्रूडिंग में अपना टेम्परेचर देखना है। टेम्परेचर के हिसाब से 30 और 35 के करीब में रहे, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाता है तो समझिए कि बच्चे का नुकसान है। इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इस टाइम उमस की गर्मी है, थोड़ा कम बहुत होगा तो वो झेल जाएगा, लेकिन ज़्यादा होगा वो नुकसान करेगा। तो पर्दा की मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखें कि दूसरे दिन से ही पर्दा खोलना शुरू कर दें। ऊपर से पर्दा खोलें, देखें अंदर की वेंटिलेशन क्या बोलता है। अगर वेंटिलेशन सही है तो ऊपर से पर्दा हटाएं,
वरना नीचे तक भी पर्दा ओपन कर सकते हैं आप, क्योंकि अंदर की वेंटिलेशन भी सही होना चाहिए। क्योंकि अब टेम्परेचर बनाने के चक्कर में ब्रीडिंग हॉल की जो है मतलब वेंटिलेशन ख़राब ना हो, क्योंकि गैस बनेगा अंदर, उमस सा होगा। टेम्परेचर आप दे ही रहे हैं, उसमें हवा नहीं जाएगा तो फिर उमस होगा, फिर अमोनिया बनेगा। बच्चा अभी अमोनिया पी लेगा, वो जाके आपको 21 दिन 25 दिन के बाद जो है दिखाई देगा। तो सबसे पहले है पर्दा की मैनेजमेंट की पर भी ध्यान रखना होगा हमें, क्योंकि पर्दा का मैनेजमेंट भी सही रहे। और जैसे ही आपका 3 दिन एंटीबायोटिक ख़त्म होता है, उसके बाद आप नीरी शैम्पू दे देते हैं। 5 दिन ख़त्म हो जाता है, 5 दिन 6 दिन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप जो है उसको मतलब जो है मल्टीविटामिन 3 दिन की डोज में दें। 3 दिन की मल्टीविटामिन डोज भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन करते हैं तो या नहीं करते हैं तो उसके लिए हम नहीं करते, क्योंकि वैक्सीन का टाइम आगे है, 12-13 दिन बाद वैक्सीन होता है। तो जो है आप मल्टीविटामिन ज़रूर दे दें 2 से 3 दिन की डोज में। जब नीरी शैम्पू दे लेते हैं उसके बाद जो आपके पास मल्टीविटामिन अवेलेबल होता है वो दे दें। पर जो है ब्रूडिंग में टेम्परेचर पर ध्यान देना होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा भी ना हो और हमारे ब्रूडिंग हॉल का जो वेंटिलेशन ना बिगड़े। वेंटिलेशन सही होना चाहिए, क्योंकि मुर्गा जो है एक दिन बाद दूसरे दिन से, जब मुर्गा 24 दिन का चूजा हो जाता है उसके बाद जो है वो खुद टेम्परेचर बनाना शुरू कर देता है। यानी कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर तो मुर्गा खुद ही बना लेगा, दूसरे दिन से बनाना शुरू कर देता है। फिर उसमें टेम्परेचर वो अपने ज़्यादा बढ़ाते जाता है, आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। अगर नहीं कम करेंगे अपना टेम्परेचर तो वही टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण मुर्गे में नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए पर्दा का मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान देना होगा, और उस तरह से ध्यान देना कि एकदम से डायरेक्ट हवा भी ना आए। उसमें डायरेक्ट हवा आएगा CID की संभावना बढ़ जाएगा। इसलिए पर्दा की मैनेजमेंट सही तरीके से करें और जो वेंटिलेशन बना के रखें अंदर का, और टेम्परेचर बना कर रखें। और मेडिसिन में आप नीरी शैम्पू पेपर हटाते हैं उस दिन ज़रूर दें, और जो एंटीबायोटिक देते हैं उसमें निरोबियन की गोली ज़रूर डालें। 10 से 15 गोली 1000 बच्चा पे डाल सकते हैं आप 3 दिन की, और डालकर देखें एक भी चूजा जो है लंगड़ा नहीं होगा। कभी लंगड़ा होने का मतलब ही नहीं होगा चूजे को। और मल्टीविटामिन दें। उसके बाद जो है जैसे भी होता है, आपका बच्चा 1 सप्ताह के आगे आता है तो दूसरे सप्ताह का जो है वीडियो में डाल दूँगा, उस हिसाब से आप जो मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन पर्दा की मैनेजमेंट पर काफ़ी ध्यान देना होगा आपको, और टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर कम ज़्यादा ना हो, और पर्दा की मैनेजमेंट सही होना चाहिए। जो हवा अंदर आए, अंदर से बाहर जाए, ताकि वेंटिलेशन हमारा बना रहे, अमोनिया ना बने। तो मैं आशा और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि दूसरे किसी फार्मर भाई को हेल्प मिले। तो मैं आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करूँगा, और मिलता हूँ फिर कल के नए वीडियो में। और जैसे भी होगा से कहेंगे। आप जो है ये अगस्त के महीने में चूजा डालते हैं, तो आप इस पर काफ़ी ध्यान दें, इन बातों को फॉलो करें, जो मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करें। क्योंकि अगस्त के महीने में चूजा डालना है तो बहुत सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में वायरल का ख़तरा काफ़ी रहता है। तो मैं आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ फिर कल के नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।